पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख लेना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। पार्ट 3 के बारे में आज हम जो डिस्कस करेंगे, अब तक जो मैंने केवल डिस्कस किया था मात्र एक फॉर्मूले पे डिस्कस किया था, आखिर पाइथागोरस थ्योरम होता क्या। पाइथागोरस थ्योरम में उन्होंने ये बताया था किन्हीं दो भुजाओं के, यानी जो बड़ी यानी जो सबसे लंबी भुजा है अगर उसकी बात कर ली जाए तो किन्हीं दो भुजा, यानी एक लंब होता है और एक कर्ण और एक आधार, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये बोला जाए कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गमूल के बराबर होती है। आज जो हम बात करें वह करें टेबल के बारे में कि आखिर यानी ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है वह कैसे फाइंड होती है। आपको कुछ नहीं पता, एक सूत्र के एक बार आप देख लो, यानी कभी जीवन में नहीं भूलोगे। 0 1 2 3 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 60 होता है और यही होते हैं। टेबल देखना कितने आसानी से बनती है। फर्स्ट जो मान निकालें वह किसमें निकालें, केवल साइन के निकालें। साइन का ठीक अपोजिट कॉस होता है और कॉस का ठीक अपोजिट सेक होता है और साइन का ठीक अपोजिट कॉसेक होता है। सब पे रूट लगा दीजिए बेटा, यानी रूट 0 पहले क्या 0 1 2 3 4 लिख लिया फिर रूट लगा दिया। अब रूट में सबसे बड़ी संख्या कितनी है बेटा, रूट 4 का भाग लगा दीजिए सभी में। अगर आज के बाद अगर मैंने कभी फ्यूचर में पूछ लिया ना कि यानी 10 30 का माने या 10 45 का माने कितना होता, अगर तुमने मैथ वाले देख लेना कि समस्या खड़ी हो जाएगी, देख लेना एक बार घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे रूट है, रूट की पावर कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। रूट की पावर कितनी मानी जाती है, 2। अब रूट की पावर जब हमने 2 मान ली, रूट ये है तो रूट की पावर कितनी होती है, 2 मान ली जाती है तो 4 है। अब 4 के अगर मैं खंड करें तो 2 × 2 आपका बाहर निकल आएगा। जो चीज कट रही है उनको तो काट दीजिए, जो नहीं कट रही उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहे हैं। 0 यहाँ से 2 बाहर निकल आया, 1/2 1/, रूट 4 से रूट 4 कैंसिल, 1 बच्चा। यहाँ पर रूट 2 लिखा है तो इसके मैंने खंड कर लिए तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका रूट 3 बट्टे में 2 बच्चा, 2 बाहर निकल आएगा। 1 रूट 2 से 1 रूट 2। 0 में किसी संख्या का भाग देते तो वो टर्म कैसा होता है बेटा, 0 कैसा होता है, 0 हो गया। 1/√2 1/√2 √3/2 और 2 कितना आ गया, 1। ये जो मान निकल के आया यह किसका आ गया, साइन का। किसका हो गया, साइन। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर, ये मान किसका हो गया, अब साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है, जो साइन का 90 का मान है वह किसका हो जाएगा, 0 का। यानी इनको उठा के ऐसे कर दो। अरे भैया ये 5 उंगली है, पहले 5 ऐसी रखी, अब इन्हें ऐसी रख दो बस। 0 के स्थान पर 1, 60 के 30 के स्थान पर 3/2, 45 का यानी मिडिल उंगली जो आपकी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर हमेशा मिडिल में ही रहेगी तो 1/√2 1/2 और 0। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, एक चीज बता दो आप, tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या बताया था tan थीटा बराबर। लास्ट की वीडियो पार्ट 1 में मैंने, पार्ट 2 में बताया था, पार्ट 2 में मैंने क्या बताया था, tan थीटा बराबर साइन अपॉन, कोई देखा ही नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है, जितने टेन के मान निकालना चाहो निकाल लो भाई, सिंपल सी बात है। तो टेन जीरो बराबर कॉस जीरो, साइन जीरो बट्टे कॉस जीरो। अब साइन जीरो का मान कितना होता है बेटा? जीरो, और कॉस जीरो का मान होगा 1। तो एक में शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं वो टर्म कैसा रहता है? शून्य ही रहता। कैसा रहता है? ये मान किसके आ गया? अब tan 30 की अगर बात कर ली जाए तो tan 30 इज इक्वल टू यानी sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 अपॉन sin 30 का मान कितना है? देखो व्हाइट बोर्ड पे कितना है sin 30 का मान? 1/2 लगा दिया भाई। और cos 30 का मान कितना है? √3/। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि अगर a बट्टे b बट्टे c अपॉन d, ये आपका टोटल क्या है? अंश है। और ये टोटल क्या है? हर है। ये टोटल क्या है? हर। अब अंश बट्टे हर है, अगर अंश में भी दो टर्म है और हर में भी दो टर्म है तो बाहर का गुणा बाहर में कर दीजिए और अंदर का गुणा अंदर वाली संख्या में कर दीजिए। सिंपल सी बात है। ये केवल जब अंश में दो अंक हैं तब की बात है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए डी बट्टे क्यों बाहर का गुणा बाहर वाली, तो ए के पड़ोसी कौन है? बाहर कौन है? डी है। और सी का पड़ोसी कौन हो गया? बी हो गया। यानी बाहर वाले बाहर में मिल गए और अंदर वाले अंदर मिल गए, तो ए डी बट्टे बी सी हो गया। यही चीज यहाँ लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल कर तो कितना आ गया बेटा? 1/√। कितना आ गया बेटा? 1/√। 30 का मान निकल आया। अब आगे आपको टेबल जब याद ना हो तब की मैं बात कर रहे हैं, और जब एक बार आप टेबल को याद या समझ लिए ना फिर आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी पूरी त्रिकोणमिति में। tan 45 sin 45 बट्टे, तो tan 45 इज इक्वल टू sin 45 का मान 1/√2 बट्टे 1/√2 बट्टे 1/। अंश और हर बराबर है, काट दो, क्यों समस्या बड़ा हो। कितना आ गया? tan 60 की अगर बात कर ली जाए तो tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन sin 60 का मान कितना है बेटा? √3 बट्टे cos 60 का मान 1/2। बाहर का होना बाहर वाले में कर रहे हैं तो आपस में वो जाके ऊपर कट जाते हैं, तो डायरेक्ट कर दीजिए 2 से 2 कितना आ गया? क्या हुआ? ये चीज क्लियर नहीं हुई? होगी ना, क्यों? इसका गुणा जब हम बाहर में करें इसका बाहर में करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो इसलिए डायरेक्टली कर लिया, एक स्टेप कम कर दी। tan 90 की अगर बात कर ली जाए तो tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos। sin 90 का मान बेटा कितना होता है? 1। और cos 90 का मान 0 का भाग किसी संख्या में नहीं जाता, तो इसलिए क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, यानी अपर भाज्य। sin cos और tan के मान निकल आए, और tan का ठीक अपोजिट क्या होता है? cos। क्या होता है? अब ये चीज उठा के लिख दीजिए बेटा, यहां पर लिखते जाइए। इनफाइनाइट √3 1/√3 और क्लियर। कॉट के मान आ गए, यानी साइन कॉस और tan और कॉस। अब जो हम मान ज्ञात कर रहे हैं, किसके मान ज्ञात कर रहे हैं? सेक या कोसेक, जो आपका दिल करे वो ज्ञात कर लीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/। मैं नहीं, आप बता रहे हो, ठीक है।
फॉर्मूला एक ही यूज होगा, सारी चीजें वहीं से क्लियर होती आई। केवल आपको 4 अंक याद होने चाहिए, 0 से लेके 4 तक। 0 1 2 3 4, यानी 4 तो अंक और 1 शून्य। शून्य कोई अंक नहीं है, शून्य तो हमेशा शून्य होता है, जिसे 0 बोलते हैं, जो आज की डेट में 400 kg हो गया। 400 रुपए kg। cos sec 0 बराबर 1/sin 0। 1/sin 0 का मान कितना होता है बेटा? तो cosec 0 का मान कितना हो गया? 1/0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू, लगा दीजिए। अब यहां पर आ रहा है cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। तो 1 sin 30 का मान कितना है? इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि अगर अंश में 2 टर्म हो, जब अंश में 2 टर्म थे बेटा, जब आपने बाहर का गुणा बाहर में कर दिया और अंदर का गुणा अंदर में कर दिया। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही कि अंश में 1 टर्म है, हर में 2 टर्म है, तब क्या करोगे? तो भाई सीधी सी बात है, अंश सी बत्ते दी, तो दी का गुणा कर दीजिए अंश में, यानी जो बट्टे वाली संख्या है उसका गुणा डायरेक्टली अंश में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। cosec 45 इज इक्वल टू 1/sin 45। तो sin 45 का मान 1/1/√, तो √2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्या आएगा? cosec 60 इज इक्वल टू 1/sin 60। 1/sin, तो cosec 60 इज इक्वल टू 1/sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2। तो 2 आपका कहाँ चला जाएगा? तो कितना आ गया? 2/, cosec 90 इज इक्वल टू 1/, तो 1/1 sin 90 का मान 1 और 1 का मान भाग किसी संख्या में देते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होती है। cosec का ठीक उल्टा sec होता है बेटा, लगा दीजिए 1 2/√3 2/√3, ठीक है, √2 2 और सन्नाटा इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, टेबल में कोई कठिनाई थी क्या बनाने में? नहीं थी, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? एक सी चीज अगर पूछ ली जाए कि बेटा इसका मान क्या हो